हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे LIC के बारे में। LIC का नाम आप सबने सुना होगा, लेकिन उसकी कुछ चीजें आपको नहीं पता होगी। नॉर्मल जो इंसान है वो सिर्फ LIC इंश्योरेंस के नाम से जानते होंगे कि हाँ, इसमें बीमा करवा लिया, हो गया अपना। लेकिन इसके अलावा भी LIC बहुत जगह आपको मुनाफा करवा सकती है, तो वही जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। आज बात करेंगे LIC के म्यूचुअल फंड के बारे में। अब ये कौन सा म्यूचुअल फंड है? ये है LIC का म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब इस फंड की क्या विशेष बात है वो आपको बताते हैं। इसका आप रिटर्न देखिए, ऑल टाइम रिटर्न 15 से 16%। पिछले 5 साल का रिटर्न 20% के आसपास। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न लगभग 14.5%। और पिछले 1 साल में 20% का रिटर्न। पिछले 6 महीनों में सारे फंड नेगेटिव जा रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो मात्र 200 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट और वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5000 से कर सकते हैं। तो हम लोग एक बहुत ही मिनिमम राशि आज जमा करेंगे और रिटर्न भी आपको बहुत मिनिमम दिखाएंगे। उसके बाद आप सोच के देखिए कि क्या ये बाकी फंड्स के मुकाबले बेहतर है या नहीं। ऊपर से LIC का भरोसा है। अब इसमें होल्डिंग्स जो है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, शक्ति पंप्स है, ट्रेंट लिमिटेड, गरवारे हाईटेक फिल्म लिमिटेड है। फंड साइज 3241 करोड़ का हो चुका है। कैलकुलेशन देखिए, हम मात्र 12% पे करेंगे और 2000 रुपए आपको मंथली इसमें इन्वेस्ट करना है। इस बेसिस पे 5 साल में 1,20,000 जमा होगा, 44,973 रुपए आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू जो आपकी होगी वो 1,64,000 की बनेगी। 10 साल में 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट, 2,24,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 4,64,000। 15 साल की बात करें, 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट, 6,49,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 10,09,000 की। और यही चीज 20 साल करते हैं तो 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट, 15,18,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 19,98,000। 25 साल में 6 लाख का इन्वेस्टमेंट, 31 लाख का रिटर्न, टोटल वैल्यू 37 लाख। अब आप सोच के देखिए, LIC में आप जीवन बीमा करवाते हैं या बैंक में FD करवाते हैं, वहां पर रिटर्न कितना मिलता है आपको? 6%, 7%। यहां 12 का हम लोग कर रहे हैं, जबकि यहां पे रिटर्न 17-18% मिल रहा है, 15% मिल रहा है। लेकिन मैं सिर्फ 12% पे कर रहा हूं कैलकुलेट, क्यों? मिनिमम लेके चलते हैं कि इतना तो मिल ही सकता है। उस बेसिस पे अगर आपको ये 25 साल आप जो बीमा करवाते हैं, वहां पे अगर आप 5 लाख जमा करते हैं तो आपको कितना? मैक्स टू मैक्स 10 लाख मिलता है। इससे ज्यादा नहीं दे सकता। 5 लाख का 10 लाख, 7-8 लाख करवाते हैं तो 15 लाख मिलता है। यही रेशियो रहता है। इससे ज्यादा किसी भी बीमा में आपको नहीं मिलेगा। वो भी मंथली अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वन टाइम कर देते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिलेगा, मंथली में बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है, अगर 7-7.5 लाख का कराइएगा तो 20-21 साल में 15 लाख आपको देगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे 25 साल में आपको 37 लाख तक बना के दे रहा है। और करें अगर 30 साल की बात तो 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 63 लाख आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 70 लाख की बनेगी। तो ये बाकी फंड के मुकाबले बेहतर इसलिए क्योंकि LIC का भरोसा है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जो आप FD करवाते हैं, बीमा करवाते हैं, उससे बेहतर आपको यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि 7 लाख रुपए में कोई 70 लाख रुपए आपको नहीं देगा 30 साल में। कितना भी बड़ा बीमा करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, कोई भी शानदार से शानदार फंड ले लीजिएगा, नहीं मिलेगा आपको। तो ये इस फंड की खासियत है। और मिनिमम रिटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा की बात भी नहीं कर रहे, मिनिमम रिटर्न की बात कर रहे हैं 12%। लेकिन एक चीज मैं फिर से कहूंगा कि रिटर्न जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है मार्केट पे। हो सकता है फ्यूचर में ये 12 से 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, लेकिन हो सकता है 12 से 10 भी हो जाए, 8 भी हो जाए। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी क्या आप जानते थे LIC के म्यूचुअल फंड के बारे में, या नहीं जानते थे, या सिर्फ LIC को जो है लाइफ इंश्योरेंस के नाम से ही जानते थे? जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। फंड की जानकारी कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।